अच्छा जी, लेक्चर जो 11 है वो है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये होता है कि डायरेक्टली लिंक एंड टू एंड डिवाइसेस का जो डायरेक्ट हम जो हम पैकेट स्विचिंग के अंदर या नेटवर्क के अंदर ये जो हम हमारा डायरेक्टली कनेक्शन अगर हम स्टैब्लिश करना चाहे तो वो पीपी के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट लिंक के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ WAN सर्विसेज हैं, जैसे हमने वो उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ पीपी के कौन से हैं, फ्रेम फॉरवर्ड्स ऑफ पीपी के, जनरल ऑपरेशन पीपी के अंदर कौन से होते हैं। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन पॉइंट टू पॉइंट का। इफ टू डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर दोनों डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो हम वो कहेंगे कि ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ लिंक्ड हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज डेटा लिंक लेयर के ऊपर चलता है जी, मैक टू मैक, मतलब इसके अंदर मैक का कंसेप्ट होता है, फिजिकल लेयर का फिजिकल एड्रेस का कंसेप्ट यूज होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर, क्योंकि हम पहले ही कह रहे हैं जिसको वीपीएन कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वीपीएन के अंदर ये असल में यूज होता है कि वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज होता है। डायरेक्टली दोनों फिजिकल डेटा लिंक लेयर को यूज करते हुए मैक एड्रेस के थ्रू आपस के अंदर कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। ये वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। इस वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की क्रिएशन को हम वो क्रिएट किया जाता है हम थ्रू डेटा लिंक लेयर को यूज करते हुए मैक के थ्रू एक दूसरे के साथ हम इसके साथ ये वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके अंदर उसने ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल हैं जिसके थ्रू हम पॉइंट टू पॉइंट निकले। एक X2.5 फ्रेम रिले नेटवर्क है, कॉल सेटअप SSH3 और T1E1 सब्सक्राइबर्स हैं। इन दोनों के इसके थ्रू हम ये 3 मुख्तलिफ नेटवर्क हैं, तीनों के दरमियान हम डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकते हैं। बेसिक टेलीफोनिक नेटवर्क सर्विस की ये इसके वाइड एरिया बता रहा है। वाइड एरिया के बेसिक को कहता है कि लीज लाइन होता है जिसके अंदर डायरेक्टली कनेक्ट, फिर उसके बाद सर्किट स्विचिंग और डायल लाइंस होती हैं, फिर उसके बाद पैकेट स्विचिंग होती हैं। ये 3 वाइड एरिया के अंदर सर्विस चलती हैं। तो हम इसके अंदर सर्किट स्विचिंग तो डायरेक्टली आपस के अंदर जितनी केबल्स होती हैं वो सर्किट जो होता है कनेक्टेड होता है, और पैकेट स्विचिंग असल में वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ राउटर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है। लीज लाइन में तो डेडिकेटेड होती हैं, सर्किट होते हैं दोनों के दरमियान। सर्किट स्विचिंग के अंदर भी यही होता है कि पहले से सारी के सारी मुख्तलिफ मैश नेटवर्क बना होता है, मैश होता है, फिर उसके बाद मैश के ऊपर फिर हम डायल करके पूरे के कुछ नोड्स को मुख्तसिस कर देते हैं, कुछ नोड को फिक्स कर देते हैं कि ये नोड जो हैं तो ये सारे जैसे आपस में कनेक्ट है, तो मैश बना हुआ है, तो यहाँ पे सर्किट सर्किट बना है, तो सर्किट स्विचिंग के अंदर यहाँ पे हम ये करेंगे। यहाँ पे हम ये करते हैं कि इस को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, ये हम फिक्स कर देते हैं जी, ये वाला जो है ये जो है ये फिक्स है। ये अब ये वाले जो राउटर्स हैं ये इसको करते हुए आपस में, और पैकेट स्विचिंग में ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मल्टीपल राउटर्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते जाते हैं। तो पीपी हम स्पेसिफिक जब हम कोई कम्युनिकेट करना हो या कोई भी अगर जैसे आप आजकल घर में बैठ के काम किया जाता है, तो हम अपनी सर्विसेज लेना चाहें यूनिवर्सिटी की या अपने नेटवर्क की सर्विसेज लेना चाहें, तो हम फिर पीपी को अपने इस इंटरनेट के अंदर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हम इंटरनेट लिंक क्रिएट करते हैं जो सिक्योर होता है चैनल जिसको कहा जाता है। अच्छा जी, इंटर यूजर हु नो टू कनेक्ट देयर होम पीसीज टू सर्वर ऑन आईएसपी के जो स्पेसिफिक हम सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो फिर वो हमारा पॉइंट टू पॉइंट हम लिंक बनाते हैं कि सिक्योर होता है, हम फिक्स हो जाते हैं, हम इसी को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर उसके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हैं। दीज लाइन प्रोवाइड फिजिकल एंड बट नो कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रैफिक ऑफ डेटा, देयर इज अ नीड ऑफ पीपी for both connection router to router lease line connection and home user to ISP dial up connection some data link protocol required on the line। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज होते हैं फ्रेमिंग और इनकैप्सुलेशन है, एरर कंट्रोल है, अदर डेटा लिंक लेयर फंक्शन, हम 3 ये चीज़ें चूज करके अपना पीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेमिंग,
इनकैप्सुलेशन क्योंकि सिक्योरिटी होती है, हमने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर अपना एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना होता है, तो इसके लिए हमें इनकैप्सुलेशन की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद एरर कंट्रोल करना कि कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम उसकी मैक की लेयर की फंक्शनल डाटा लेयर की फंक्शनैलिटी जो बेसिक हैं वो यूज़ करते हैं। लीज लाइन के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं HDLC है, PP और SLIP है। सर्किट स्विच के अंदर PP, स्लिप, HDLC जो डायरेक्टली हमारे पास फिक्स कनेक्शन बनाता है, और पैकेट स्विचिंग के अंदर X2 पॉइंट फ्रेम रिले और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है मोड ATM। ये 3 प्रोटोकॉल जो हैं वो पैकेट स्विचिंग के अंदर यूज होते हैं। ये जो 3 प्रोटोकॉल हैं ये हमारे सर्किट स्विचिंग के और लीज लाइन के अंदर HDLC, PP और स्लिप यूज होते हैं। अच्छा जी, पीपी किस लिए स्टेब्लिश हुआ? पीपी जी कहता है कि 1661 में आरएफसी का स्टैंडर्ड है। असाइनिंग एंड मैनेजिंग आईपी एड्रेसेस आर सिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस इनकैप्सुलेशन के अंदर होती है। नेटवर्क प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग इसके अंदर होती है। लिंक कॉन्फ़िगरेशन एंड लिंक क्वालिटी टेस्टिंग सबसे पहले असाइनिंग मैनेजिंग आईपी एड्रेस होते हैं। दो नोड आपस के अंदर पब्लिक नेटवर्क के अंदर सबसे पहले एक दूसरे को साइन करते हैं आईपी एड्रेस और डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। फिर इसके अंदर दोनों किस्म की हो सकती है, सिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस इनकैप्सुलेशन भी हो सकती हैं, कि 1 एंडेड और 2 एंडेड इनकैप्सुलेशन भी होती है। फिर उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल मल्टीप्लेक्सिंग होती है कि इसी चैनल को मल्टीपल लेयर्स को हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद लिंक कॉन्फ़िगरेशन, लिंक को टेस्ट करना, वेरीफाई करना कि ये सिक्योर है लिंक कि नहीं से, फिर एरर डिटेक्ट करना, फिर ऑप्शन है नेगोशिएशन वगैरह, ये एक्स्ट्रा चीज़ें। पीपीपी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो जो मैंने पहले आपको बताया, इनकैप्सुलेशन, LCP और NCP, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल ये इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रोटोकॉल LCP और NCP। इनकैप्सुलेशन तो ये होता है कि जिस हम पब्लिक के अंदर एक थ्रू मैक के थ्रू हम एक इनकैप्सुलेट करते हैं, अपने डेटे को इनक्रिप्ट करते हैं, और दूसरे एंड पे भी वही इनक्रिप्टेड डेटा जब पहुंचता है तो उसको वो अनक्रिप्ट करता है। ये पब्लिक प्राइवेट का के थ्रू भी हम इनकैप्सुलेशन कर सकते हैं। फ्रेमिंग मैकेनिज्म डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पीपी फ्रेम, कि ये पीपी फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक एंड हो रहा है। एक टनल बनाना, एक ओरिजिनल एक पाइप जो क्रिएट किया जाता है उसको आमतौर पे पीपी इनकैप्सुलेशन। इट आल्सो हेल्प इन एरर डिटेक्शन के हेल्प भी करता है, क्योंकि जब हम फिक्स पाइप बना देते हैं वहाँ पे फिर और तो LCP लिंक कंट्रोल इज यूज टू स्टैब्लिश। लिंक कंट्रोल सबसे पहले उसको स्टैब्लिश करता है लिंक को 2 एंड के ऊपर, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर करता है पीपी उसको नेटवर्क जनरेट करता है, फिर उसके बाद टेस्ट करता है कि इसके ऊपर डाटा सेंड हो सकता है नहीं हो सकता। तो जो LCP या लिंक कंट्रोल, उसका काम होता है आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करना नोड 1 से लेके नोड 2 तक पब्लिक नेटवर्क के अंदर लिंक स्टैब्लिश करना, प्राइवेट नेटवर्क लिंक स्टैब्लिश करना, ये लिंक कंट्रोल का काम होता है। ये सारे राउटर्स के ऊपर लाइंस को अप करता है कि मैं इसके ऊपर मुझे डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ। टेस्ट टाइम करता है कि टेस्ट अब डेटा ये पूरा का पूरा चैनल फिक्स हो गया, अब ये टेस्ट करता है। फिर उसके बाद नेगोशिएशन ऑप्शन जो भी कुछ होते हैं, फिर ब्रिंगिंग देम ग्रेसफुली डाउन अगेन व्हेन दे आर नो लॉन्गर, जब जरूरत नहीं होती तो फिर उसको डाउन करना, डिस्ट्रॉय करना भी इसका काम होता है। ये आमतौर पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन इंक्लूड करता है एम्प्टी साइज, मैक्सिमम फ्रेम साइज कितना, इसके ऊपर फ्रेम साइज कितना ट्रैवल हो सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा इंप्लीमेंट होगा, और उसके बाद स्किप क्रोटन एड्रेस फील्ड ऑफ पीपी के जो फिक्स एड्रेसेस होते हैं उनको भी ये यूज करता है। तो ये जो उसका फ्लैग होता है, जो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल का लिंक कंट्रोल का होता है, उसका एड्रेस, उसका कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट फ्रॉम वन ऑफ द प्रोटोकॉल स्टैक्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और फ्लैग। ये LCP की बात कर रहा है, ये 1500 मैक्सिमम रिसीव यूनिट। जो पहले मैं अब LCP की पैकेट एंड देयर कोड्स, उसके बाद पीपी ऑथेंटिकेशन पीपी ऑथेंटिकेशन में आ जाता है ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन। दोनों नोड्स आपस के अंदर पैप और चैप के थ्रू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद उसका चैप उसका क्रैक ऑथेंटिकेशन के थ्रू ये आपस के ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये दोनों नोड वही ओरिजिनल यूजर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है। अच्छा जी, पैप होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये तो प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले पासवर्ड, या तो वो जो एक नोड दूसरे नोड के साथ
पासवर्ड शेयर करते हैं कि इस पासवर्ड के थ्रू हम आपस में लिंक स्टैब्लिश करेंगे, या थ्रू चैप चैप होता है चैलेंज हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू वो एक दूसरे को बताते हैं कि हम इसी थर्ड प्रोटोकॉल, ये आमतौर पे चैप जो है वो थर्ड पार्टी के थ्रू सेंड किया जाता है, तो ये इसके थ्रू हम आपस में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में होता है, वो मैक्सिमम उसकी लेंथ बताता है, फिर उसको बताता है कि ये कौन सा एक जेनेरिक पासवर्ड है या रैंडम पासवर्ड होता है। ये हैंडशेक हो रहा है कि उसको बता रहा है कि जी पैप टू वे हैंडशेक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सबसे पहले उसको करता है एक एक जेनेरिक पासवर्ड क्रिएट करके उसको बताता है कि अच्छा जी हाँ, मैं तुमके साथ इसके थ्रू बातचीत करूंगा, आमतौर पर क्लियर टेक्स्ट में भी होता है। फिर उसके बाद दोबारा जब नेट के ऊपर वो बताता है अच्छा ठीक है जी, तो मैं तुम्हारे साथ इस पासवर्ड के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, तो दोनों के पास वो पब्लिक और प्राइवेट वाला की कंसेप्ट वाला इसके अंदर यूज होता है। और जो चैप होता है ये आमतौर पे एक डाइजेस्ट होता है, जैसे आप जैसे अगर व्हाट्सएप में आप वो वेब सर्च करते हो ना, वो थ्रू आप उस हैश कोड जनरेट करके उसके साथ स्क्रीनशॉट स्क्रीन के सामने लेके आते हो, तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन चैप के साथ डाइजेस्ट कर लेता है, अंडरस्टैंड करता है, और आपका वेब एक्सेस हो जाता है। इसी तरह ये चैप लिंक के अंदर स्टेब्लिश होता है। एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। एनसीपी का असल में काम ये होता है कि जब लिंक स्टेब्लिश हो गया तो उसके ऊपर पैकेट को कैसे सेंड करना है, उसके पैकेट का कितना साइज होगा, फ्रेम का क्या साइज होगा, दूसरे नोड को कहना है कि मैं तुम्हें कितना डाटा सेंड करूंगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना है, तो ये नैप का काम होता है। एनसीपी जिसका आफ्टर दैट लिंक एस्टेब्लिश एंड ऑथेंटिकेशन इज सक्सेसफुल इन दिस स्टेट पीपी यूज अनदर प्रोटोकॉल नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। NCP setup control allow the encapsulation of data coming from network layer protocol into PP frame के अंदर है। PP require टू parties communication not only data link layer, और फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर के ऊपर ये रन होता है। ये जी उसके PP के प्रोटोकॉल्स हैं, IPCP, IPXCP और मैनी अदर प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी होती है और सिंक्रोनाइजेशन और अनसिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है। ये एनसीपी और उसी चीज़ों को सारा को दोबारा दोहरा रहा है। एलसीपी और एनसीपी इनकैप्सुलेशन तीन चीज़ें जी जेनेरिक ऑपरेशन है। इनकैप्सुलेशन है एनसीपी एलसीपी और है एनसीपी है। ये एक सिनेरियो है कि एक यूज़र है और दूसरे मोडेम मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो उनके साथ आपस में सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है। तो सबसे पहले मोडेम जो स्पेसिफिक जिस सर्वर के साथ होगा उसके साथ डायल अप कनेक्शन होगा, फिर उसके बाद उनके आपस में पैप ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपस में लिंक स्टेब्लिश होगा, फिर उसके बाद एनसीपी के थ्रू डेटे को सेंड किया जाएगा। तो ये सिनेरियोज हैं, ये आप देखिएगा। तो ये था जी हमारा पीपी का कॉन्सेप्ट।